केवल वैखरी वाणी से राम राम अथवा श्री सीताराम इसकी उच्चारण पूर्वक अहर्निश झड़ी लगा दो। स्वाद आवे या न आवे, मन लगे या न लगे, फिर आप देखो लगातार करते रहो तब तक जब तक कि नाम का स्वाद आने न लग जाए। नाम के स्वाद का तात्पर्य किससे है? शरीर में अश्रु, कंप, पुलक, स्वेद आदि सात्विक भाव न जगने लग जाएं, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और श्री सीताराम जी के चरणों में पूर्णानुराग, ये पूर्णानुराग का स्वरूप है। अत्यंत व्याकुलता भगवत दर्शन की कि अब हम एक पल भी नहीं जी सकते, हरिबिन क्यों जीऊं री माई, जैसे मीराबाई कहती हैं। फिर उस अवस्था में पहुंचने के बाद विकार तुम्हारी ओर देख नहीं सकेगा। आप विकार की बात करते हैं? कामद गिरी ढिंग डेरा दीजे, कामद गिरी डेरा दीजे, कामद गिरी डेरा दीजे, कामद गिरी डेरा दीजे। गाइए ठीक से। कामद गिरी ढिंग डेरा की जय, कामद गिरी ढिंग डेरा की जय, कामद गिरी ढिंग डेरा की जय, कामद गिरी ढिंग डेरा की जय। अर्धरात्रि महा बैठी सिलन पर, अर्धरात्रि महा बैठी सिलन पर। चित्रकूट की किसी शिला पर बैठ जाओ, मंदाकिनी की किसी भी शिला पर बैठ जाओ, सुखद युगल रस पीजे, सुखद युगल रस पीजे, सुखद शांति रस पीजे, कामद गिरी ढिंग डेरा की जय, कामद गिरी ढिंग डेरा की जय। आहा। फिर क्या होगा? अर्धरात्रि में बैठकर श्री सीताराम की धुन लगा दोगे तब क्या होगा? ये श्री सीताराम जी की नित्य रासस्थली है, नित्य विहार स्थली है। श्री किशोरी जी के नूपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ने लग जाएगी, दिव्य वाद्य सुनाई पड़ने लग जाएंगे, राम जी के रास का दर्शन होने लग जाएगा। वाद्य अनेक भांति श्रवणन करी, वाद्य अनेक भांति श्रवणन करी, आप्त अनाहत लीजय, आमद गिरी ढिंग डेरा की जय, आमद गिरी ढिंग डेरा की जय। सुर दुर्लभ, ये रास चित्रकूट का रास देवताओं को दुर्लभ है। सुर दुर्लभ यह रहस सनातन, लहव पुरारी पसीजय, सुर दुर्लभ यह रस सनातन,
किसी की यह रुचिर पहु नहीं, प्रिय स्वीकार करी जय। किसी की यह रुचिर पहु नहीं, प्रिय स्वीकार करी जय। कामद गिरि ढिंग डेरा की जय। कामद गिरि ढिंग डेरा की जय। कैसी अवस्था होगी, तब रास दर्शन होगा। राम रहस्य के ते अधिकारी, जिनको मन मर गयो, जिनको मन मर गयो और मिट गई कल्पना सारी। 14 भुवन एक रस दिखे, एक पुरुष एक नारी। केसी बीज मंत्र सुई जाने, जावे अवध बिहारी। राम रहस्य के ते अधिकारी, राम रहस्य के ते अधिकारी। राम रहस्य के ते अधिकारी। राम रहस्य के ते अधिकारी। जैसे ब्रजभूमि में श्रीधाम वृंदावन युगल श्यामा श्याम की नित्य महारास स्थली है, ऐसे ही चित्रकूट धाम जैसे वृंदावन श्री राधा कृष्ण का सुख विलास रहे, ऐसे ही श्री सीताराम जी का सुख विलास श्री चित्रकूट धाम है। करके तो देखो। और आज भी करते हैं। अब हमारे साधन में ही ईमानदारी नहीं है। सेठ साहूकार तो आप किसी कंदरा गुफा में छिप जाओगे, वहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वहां भी पहुंच जाएंगे। और उनसे देने लेने के चक्कर में फंसे और संग्रह में फंसे, और फिर मन में ये परमार्थ जग गया कि हम एक धर्मशाला बनाएंगे या कुआं खोदेंगे, बावरी खोदेंगे अथवा अमुक प्रकल्प करेंगे, तो फिर तो लक्ष्य से तो भटकना हो ही जाएगा। एक जगह दृष्टि रहे, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य रहे और केवल श्री नाम का आश्रय हो, बस इतने से ही काम बन जाएगा। तो जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मोह। ये विकार परेशान ही इसलिए करते हैं क्योंकि हम ईमानदारी से भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं। भगवान के नाम का, रूप का, लीला का आश्रय लें, संत सद्गुरु का आश्रय लें, फिर हिम्मत नहीं है जो विकार आपकी ओर देख सके। अब यहां एक प्रश्न है कि शंकर जी जीव कोटि के नहीं हैं, शंकर जी ईश्वर कोटि के हैं। और कामदेव के बाण का प्रभाव शिवजी पर कैसे पड़ गया? अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम निराकाशम आकाश वासम भजेयम। आप नमामि शिमीशान निर्वाण रूपम पूरा देखिए, पढ़िए। साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही है शिवजी। फिर शिवजी में विकार कैसे उत्पन्न हो गया? उनका चित्त क्षुब्ध कैसे हो गया? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, दोनों पुराणों में एक जैसा ही उत्तर है। जब ब्रह्मा जी ने कामदेव को उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी ने कामदेव को वरदान दिया, अहम विष्णुर्हरस चापी तवास्त्र वसवर्तिना। लो ये पुष्प का धनुष और ये 5 बाण लो, तुम इन 5 बाणों का प्रयोग
जिसके ऊपर करोगे वे वह तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा। सामान्य की तो चले क्या अहम, मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, तो ये सृष्टि का पालन पोषण करने वाले विष्णु और शिव भी, यदि इन पर भी तुमने अपने बाण का प्रयोग कर दिया तो ये भी मोहित हुए बिना रहेंगे नहीं। तुम्हारे अस्त्र के अधीन हो जाएंगे। अब ब्रह्मा जी स्वयं ही वरदान दे रहे हैं, तो ब्रह्मा जी की बात झूठी तो कैसे हो जाएगी। पर एक बात है, ब्रह्मा विष्णु और शिव, इनका जो दायरा है, इनकी जो परिधि है, इनकी परिधि से हमारे राम जी अलग हैं, हमारे श्री कृष्ण अलग हैं। कैसे अलग हैं? लिए राम जी कौन हैं? विधि ही विधिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जिन दई, जिन्होंने विधि को सृष्टि रचना की सामर्थ्य दी है, जिन्होंने विष्णु को पालन की सामर्थ्य दी है, जिन्होंने शिव जी को संहार की सामर्थ्य दी है, वे हैं भगवान श्री राम। वाल्मीकि जी के शब्दों में, मानस जी में, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। वृंदावन की रास लीला तो काम विजय लीला है। चित्रकूट की रास लीला भी विलक्षण है। कितने रास हुए महाराज चित्रकूट में भरतदास जी? 999 महारास राम जी के चित्रकूट में हुए। कितने? 999 महारास चित्रकूट में हुए। 1000वें महारास के पूर्व में श्री रघुनाथ जी रास की तैयारी कर रहे हैं। एक बार चूनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे हटिक शिला पर सुंदर, बैठे हटिक शिला पर सुंदर। श्रृंगार तो कर लिया था सरकार ने किशोरी जी का, उसी समय जयंत ने आकर विक्षेप कर दिया। ठाकुर जी बोले इसकी पूर्णाहुति वृंदावन में जाकर करेंगे। तब 1000वां महारास वृंदावन में किया, और उस महारास को काम विजय लीला माना जाता है। कामदेव को बड़ा अहंकार था कि त्रिभुवन में मेरे समान योद्धा कोई नहीं, बड़ों बड़ों को धूल चटा दी हमने, छोटे मोटे किस खेत की मूली हैं। नारद जी के पास पहुंच गया कामदेव, बोले या तो हमसे लड़ो या हमारी भुजाओं की खुजली दूर करने वाला प्रचंड वीर हमको बताओ। नारद जी बोले भैया एक ही बार में हाथ जोड़ लिया मैंने तुमसे, जप तप कछु न होए तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। ऐसी दुर्दशा तुमने हमारी कर दी, एक ही बार आज सब पूजी, इसलिए अब ज्यादा नहीं, पर लड़ने वाला तुमको बहुत बढ़िया से बता दूंगा। वृंदावन में
वृंदावन में नंद गोप कुमार श्री कृष्ण हैं। वे शरद पूर्णिमा को महाराज करने जा रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा ही है। अनंत कोटि ब्रजांगनाओं के साथ रास करेंगे। वे तुम्हारी भुजाओं की खुजली हमेशा के लिए शांत कर देंगे। और कामदेव वृंदावन में पहुंचा। ठाकुर जी बंसीवट के नीचे खड़े थे, त्रिभंग ललित बांसुरी लेकर के। कहिए श्रीमान जी किस लिए आगमन हुआ? बोले नारद जी ने भेजा है, युद्ध करो हमसे, नहीं तो विजय पत्र लिखो। भगवान हंसने लगे, बोले वैसे तो लड़ने बढ़ने का इच्छा हमारा नहीं है, लेकिन गुरु जी ने भेजा तो गुरु जी की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। नारद जी ने भेजा है तो भैया बताओ, दो तरह का युद्ध होता है, मैदान का और किले का। तुम कौन सा युद्ध लड़ना चाहते हो? बोले महाराज भेद समझाइए। मैं समाधि में बैठ जाऊं और तुम अपने 5 बाणों का प्रयोग करो, फिर भी मैं समाधि से न डिगूं, तो समझना मैंने किले की लड़ाई जीत ली। और अनंत कोटि गोपियों के साथ में नाचूं गाऊं, उनका आलिंगन चुंबन भी करूं, फिर भी मेरे भीतर विकार जागृत न हो, और तुम अपने 5 बाणों का प्रयोग करो, फिर भी मेरा चित्त निर्विकार बना रहे, तो समझ लेना कि मैंने मैदान की लड़ाई जीती। कामदेव ने कहा महाराज किले की लड़ाई तो हमने बहुत लड़ी है, न जाने कितने महात्माओं की समाधि भंग की, भोले बाबा की ही समाधि डिगा दी और तो और, पर मैदान की लड़ाई लड़ने का अवसर अब तक नहीं मिला। मैदान की लड़ाई लड़ूंगा। ठाकुर जी ने कहा तो तैयार हो जा, कवच धारण करके, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके। कामदेव तैयार हुआ। ठाकुर जी से कहा तुम भी तैयार हो जाओ। ठाकुर जी त्रिभंग ललित होकर जैसी अधर पर बांसुरी पधुराई और बांसुरी की तान छेड़ी, महाराज उसी समय कामदेव बेहोश होकर गिर गया। इतना सौंदर्य और इतना माधुर्य, इतना लावण्य, इतना सौकुमार्य और इतना स्वर संगीत इसके पहले उसने कभी सुना देखा ही नहीं था। मूर्छित होकर के गिर गया। तो भगवान श्याम सुंदर ने कामदेव की टांग पकड़ी और उसको घुमाकर वृंदावन की सीमा के बाहर फेंक दिया, पटक दिया कामदेव को। इतना लज्जित हो गया बेचारा कि उसी कृष्णावतार में कामदेव बेटा बन के आ गया। भाई, वृंदावन की सीमा में काम का प्रवेश नहीं है, ऐसे ही चित्रकूट की सीमा में भी काम का प्रवेश नहीं है, क्रोध का प्रवेश नहीं है। जो वृंदावन है वही चित्रकूट है, जो चित्रकूट है वही वृंदावन है। यहाँ विकार का प्रवेश नहीं है। आप लोग कहें हम तो यहीं रहते, फिर भी विकारों में ही जी रहे हैं। भाई, चित्रकूट में आप रह नहीं रहे हो, आपका शरीर चित्रकूट में निवास कर रहा है। आपका मन मान बड़ाई, रुपया पैसा, पद प्रतिष्ठा, लोक व्यवहार, इसमें रम रहा है। आपका तन भी चित्रकूट में रहे, आपका मन भी चित्रकूट में रहे, आपकी बुद्धि भी चित्रकूट में रहे। फिर देखो, विकार के बाप की भी हिम्मत नहीं जो आपकी तरफ ताक सके, आपकी तरफ देख सके। तो और हम उदाहरण दे सकते हैं। आपने खेड़ापा नाम सुना है? खेड़ापा नहीं सुना? राजस्थान में जोधपुर के पास खेड़ापा है। राम स्नेही संप्रदाय का आचार्य पीठ है। श्री स्वामी रामदास जी महाराज हुए, उनके शिष्य श्री दयालदास जी महाराज हुए। गुरुजी ने आदेश दिया राम नाम का जप करो, तपस्या करो। आज भी पहाड़ के ऊपर वो छोटी सी गुफाएं हम दर्शन करके आए, जहां बैठकर उन्होंने अहर्निश नाम की रट लगाई है। केवल एक छोटे से मिट्टी के करुआ में जल रहता था और कुछ पास में नहीं रखते थे। इतना नाम जप किया श्री दयालदास जी महाराज ने, राम नाम का इस तन्मयता से जप किया कि इंद्र को भय हो गया। बहुत पुरानी घटना नहीं है, 300-400 साल पुरानी घटना है।
इंद्र को भय हो गया और इंद्र ने अप्सरा भेज दी। अप्सरा ने खूब नाचा गाया, खूब इनको अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न किया, लेकिन ये तो बस नीची नजर करके राम 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 उल्टी सीधी स्वाद से बस यही कर रहे थे। राम 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 राम। कामदेव और अप्सरा नाचते गाते गाते थक गए। दयालदास जी महाराज में कोई विकार ही नहीं जगा। अंत में अप्सरा ने कहा कि मैं स्वर्ग से आई हूं और मैं इतनी सुंदरी हूं, बहुत ध्यान से सुनो, मैं धरती की नहीं हूं, स्वर्ग की इंद्र की भेजी अप्सरा हूं। अद्भुत सौंदर्य है मुझ में, एक बार मुझे निहार तो लो, एक बार कनखी से, कनखी जानते हैं ना, ऐसे देख लो थोड़ा सा, पर हमारी तरफ देख लो एक बार। लेकिन रामदास जी गुरु आज्ञा में, दयालदास जी गुरु आज्ञा में पक्के थे। नाम जप करने के लिए भेजा है, अप्सरा देखने के लिए नहीं भेजा है। आप तो नीची निजार करके राम 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 करते रहे। अंत में अप्सरा तो अप्सरा ठहरी, उसको लगा मेरा घोर अपमान, मुझे देखकर बड़े बड़े इंद्र महेंद्र मोहित हो जाते हैं, और इस कलयुगी मनुष्य ने बाबा जी बन के बैठा है, मेरा कुछ नहीं इस पर बस चला। इतनी क्रुद्ध में व्याकुल हो गई, पागल हो गई वो। उसने दयालदास जी को शाप दे दिया कि मैं देवी हूं, स्वर्ग की अप्सरा हूं, मेरी ओर नहीं देखता है तो जा अंधा हो जा। ऐसा कहकर अप्सरा चली गई और दयालदास जी की दृष्टि उसी समय चली गई, अंधे हो गए। गुरुजी के पास आकर निवेदन किया। गुरुजी ने कहा संतों को पुकारो, क्योंकि संतो दिशंति चक्षुंसी बहिर्कस समुत्थिता, दृष्टि देने की सामर्थ्य तो संतों में है। तब आपने, क्या नाम है ग्रंथ का, मैं भूल रहा हूं, करुणा सागर, हाँ, करुणा सागर नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। ऐसा गोविंदु दीन बंधु और कृपा, बहुत सुंदर। हमने इसके ऊपर कथा भी की है, खेड़ापा धाम में करुणा सागर जी के ऊपर कथा की है। और करुणा सागर से संतों को पुकारते पुकारते एक रात्रि में ही आपकी दृष्टि पुनः लौट करके आ गई। इसका तात्पर्य यह है, हम कहना ये चाहते हैं कि ऐसे एक दो उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण हैं, पर दुख की बात है हम ईमानदारी से राम नाम का आश्रय लेते कहाँ हैं। कथा का आश्रय लें, कीर्तन का आश्रय लें, धाम का आश्रय लें, अरे कुछ नहीं, केवल सर्व समर्थ श्री सद्गुरु भगवान का ही अत्यंत दृढ़ता पूर्वक आश्रय लें तो भी निर्विकार हो जाओगे। लेकिन कहां आश्रय लेते हैं, आश्रय नहीं लेते हैं। अपना बल, अपना पुरुषार्थ, अपनी बुद्धि, अपना विवेक, उसी का भरोसा रहता है। हरि गुरु संतों की कृपा का जैसा भरोसा होना चाहिए वो नहीं होता है। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। और कामदेव ने पांचों बाणों का प्रयोग कर दिया। आम के पेड़ पर चढ़ गया, आम्र पल्लव में छिपे हुए काम ने सरसंधान किया। भगवान शंकर का चित्त क्षिप्त क्षुब्ध हुआ, जैसी प्रलयंकर शिव को क्रोध हुआ, त्रैलोक्य कंपित हो उठा। और उस समय भगवान शंकर ने क्रोध पूर्वक कुछ बोला नहीं, केवल तीसरा नेत्र खोला। सौरव पल्लव मदन विलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। तब
शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयु जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा। काम भस्म हो गया। जोगी अकंटक भये, पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहुभांति करुणा करति शंकर पह गई। भगवान शिव के चरणों में रुदन करती हुई लिपट गई रति। तब भगवान शिव अत्यंत करुणार्द्र होकर के उन्होंने व्यवस्था दे दी। अवते रति तब नाथ कर, हुई यही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सबहि सुन पुनि, सुन निज मलन मिलन प्रसंग। अब बिना शरीर के ही काम सब में व्याप्त रहेगा और तुम्हें प्रत्यक्ष सदेह काम की प्राप्ति, पति की प्राप्ति कैसे होगी? तो जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हरन महामही भारा, कृष्ण तनय हुई सुत तोरा, कृष्ण तनय हुई पति तोरा, बचन अन्यथा हुई न मोरा। कृष्ण तनय तुम्हारा पति होगा। प्रद्युम्न जी महाराज वो कामदेव के रूप में ही उत्पन्न हुए। कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न हुए। शिव पुराण में वर्णन है कि प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होने के पहले भी रति को एक बार काम सदेह मिल गया, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। जब जनवासे में भगवान शिव पार्वती जी के सहित विवाह करके आए और वहाँ कुछ माताएं विधि कर रही थी, स्त्रियां ही स्त्रियां थीं, उसमें कामदेव की पत्नी रति आकर रोने लगी। बोले सब देवियां अपने पतियों के साथ हैं, मैं बिना पति की हूँ। क्या आपके विवाह में सब हंस रही हैं, आनंद ले रही हैं, मैं ही रोती रहूंगी अकेली? तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे पति से मैं अभी तुम्हारा मिलन कराता हूँ। तो कामदेव के शरीर की भस्म को रति ने एक डिब्बी में रख रखा था, भगवान शंकर को दिखाया। शंकर की करुणा भरी दृष्टि पड़ते ही शिव विवाह में काम जागृत हो गया, सशरीर हो गया, फिर से उसी में वो विलीन हो गया। कालांतर में प्रद्युम्न के रूप में प्राप्ति हुई है, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। अब महाराज काम जो है वो बुरी वस्तु नहीं है। 4 पुरुषार्थों में काम है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म से नियंत्रित अर्थ और धर्म से नियंत्रित काम, ये दोनों ही मोक्ष के उपकारक हैं, मोक्ष के साधक हैं। धर्म से अनियंत्रित अर्थ अनर्थ का कारण बनता है और धर्म से अनियंत्रित काम विनाश का कारण बनता है। धर्म का नियंत्रण अर्थ और काम दोनों पर बना रहे तो ये मोक्ष की प्राप्ति में उपयोगी सिद्ध हो जाते हैं, उपकारक सिद्ध हो जाते हैं। भगवान की सृष्टि में कोई चीज बुरी है ही नहीं, बस अपने काम को भगवान से जोड़ दो। संत मलुकदास जी कहते हैं, काम मिलावे राम सो, ये तुम्हारा काम ही तुमको राम जी से मिला देगा। काम मिलावे राम सो, जो यह राखे जीत, दास मलुका यों कहे, जो मन आवे परती। यदि तेरे मन में विश्वास हो तो तू करके देख ले, तेरा काम तुझे श्री राम से मिला देगा।
बस अपने काम का संबंध जगत से न जोड़कर जगदीश्वर से जोड़ दो। इसका अर्थ क्या है, समझे हमारी बात का अर्थ? इसका अर्थ है भगवत प्राप्ति की कामना के अतिरिक्त अन्य समस्त कामनाओं का समूल त्याग कर दो। तो बस यही काम को राम जी से जोड़ना है। तो जो काम संसार में फंसाने वाला था वही राम जी की प्राप्ति में साधक बन जाएगा। और एक दोहा है कि वहां न कोई पहुंचा जहां बसत हैं राम, महाविकट वह पंथ है पेड़ा मारे का। बातें बड़ी बड़ी लोग करते हैं, लेकिन आज तक भगवान के नित्य धाम में साकेत में कोई नहीं पहुंचा, वैकुंठ गोलोक में कोई नहीं पहुंचा। कहाँ? जहां बसते हैं राम, जहां राम जी विराजते हैं। महाविकट वह पंथ है, क्यों? पेड़ा मारे काम। काम ही भांजी मार देता है, रास्ता रोक लेता है, वहां तक पहुंचने नहीं देता है। इसलिए अपने मन को अपने मनसिज को राम जी से जोड़ना चाहिए। देखिए बड़ी प्यारी बात, मन राम जी से जुड़ गया तो मन में जो उत्पन्न होगा वो राम जी से अपने आप जुड़ जाएगा। मन राम जी से जुड़ गया तो मनसिज किससे जुड़ेगा? मन राम जी से जुड़ा तो मनसिज भी राम जी से जुड़ जाएगा, राम जी से जुड़ जाएगा, फिर कोई समस्या की बात नहीं। अब इस घटना के पश्चात देवताओं के मन में तो बड़ी पीड़ा है कि कामदेव भी भस्म हो गया और शिवजी समाधि से जागृत तो हो गए, लेकिन काम के बिना तो सृष्टि ही उत्पन्न नहीं होती है। वेद में लिखा है सो कामयत प्रजा सृजयति। परब्रह्म ने कामना की कि मैं सृष्टि करूं तो सृष्टि हुई, काम नहीं होगा तो सृष्टि नहीं होगी। तो काम ही नष्ट हो गया, जलकर भस्म हो गया, तो शिवजी के पुत्र ही कैसे होगा? देवता बड़े दुखी हैं, लेकिन अब कर क्या सकते हैं? चलो भाई, काम जलाया है शिवजी ने तो समाधान भी वही करेंगे। सब देवता सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाह, निज नैनन देखा चाही, नाथ तुम्हार विवाह। अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने जाकर भगवान शंकर के पास प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पार्वती नाथ, भगवती पार्वती ने आपकी प्राप्ति के लिए कठोर तप किया है, आप कृपा पूर्वक उन्हें अंगीकार करें। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर अपने आराध्य इष्ट देव प्रभु श्री राम जी की आज्ञा समझकर भगवान शंकर ने एवमस्तु कह दिया। सुन विधि विनय समुझ प्रभु वाणी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। ऐसा ही हो, एवमस्तु कह दिया। अब तो सबने जय जयकार किया, हर हर महादेव। सबने आनंद का अनुभव किया। तब देवन दुंदुभी बजा, तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। एक बात प्रसंगवश हम निवेदन कर रहे हैं। भगवती जगदम्बा पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है और भगवान विश्वनाथ शिव विश्वास का स्वरूप है, प्रतीक है। श्रद्धा के दो भेद होते हैं, दो प्रकार की श्रद्धा होती है। एक सकाम श्रद्धा और एक निष्काम श्रद्धा। बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं।
सकाम श्रद्धा साधक में तब तक रहती है जब तक कि उसकी कामना की पूर्ति नहीं हुई। कामना की पूर्ति होते ही सकाम श्रद्धा बाधित हो जाती है। हमारी कामना पूरी हो गई, अब हमें श्रद्धा करने से क्या लेना देना, हमारा काम पूरा हो गया, जाओ अपने रास्ता। पर निष्काम श्रद्धा जो होती है वस्तुतः वही सच्ची श्रद्धा है। निष्काम श्रद्धा किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होती, ये विशेषता है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मिले, वृंदावन की बात है। उन्होंने कहा महाराज पहले बहुत अच्छे थे, जब से थोड़ा भजन सत्संग करने लगे, नाम जप करने लगे, तब से तो लगता सारी समस्याओं का पहाड़ हमारी ऊपर टूट पड़ा। पहले तिलक नहीं लगाते थे, तुलसी नहीं बांधते थे, मनमाना खाते पीते थे, तब कुछ नहीं था। अब जब से सत्संग में आए, तिलक लगाना शुरू किया, तुलसी बांधे, एकादशी करने लगे, खान पान की शुद्धि कर ली, कुछ थोड़ा बहुत साधन भी करने लगे, तो समस्या ही समस्या, खत्म ही नहीं हो रही समस्या है। तो हमने उनसे पूछा कि भले आदमी, भद्र पुरुष, आप ये बतावें कि आप जो कुछ सत्प्रवृत्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, या तिलक लगा रहे हैं, या तुलसी बांध रहे हैं, या राम नाम का जप कर रहे हैं, या विनय पत्रिका का पाठ कर रहे हैं, या रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, तो यह सब आपकी समस्याओं को पैदा करने के में कारण बन रहा है क्या? अरे जब तक तुम भले ही विमुख थे तो तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे अनुकूल था, इसलिए अनुकूल फल मिल रहा था। अब अनुकूलता वाला खत्म हो गया, प्रतिकूल प्रारब्ध शुरू हो गया, तो प्रतिकूल प्रारब्ध के अनुसार प्रतिकूल फल मिल रहा है। इसमें भगवान का भजन सत्संग कहां आड़े आ रहा है? इसलिए हम किसी कामना की पूर्ति के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किसी लौकिक नहीं, किसी पारलौकिक लाभ के लिए भी श्रद्धा न करें, क्योंकि पारलौकिक लाभ के लिए भी आपने श्रद्धा की तो वो श्रद्धा निष्काम श्रद्धा नहीं रह जाएगी, वो श्रद्धा सकाम श्रद्धा हो जाएगी। और सकाम श्रद्धा एक जैसी नहीं रहती, उसमें बदलाव आ जाता है, और जो बदल जाए और जो घट जाए वो ईमानदारी से श्रद्धा है ही नहीं। भगवती जगदम्बा पार्वती की जो श्रद्धा है भगवान शिव के प्रति, वो पूर्ण निष्काम श्रद्धा है। पूर्ण निष्काम श्रद्धा है। ये आप कैसे कह रहे हो कि पूर्ण निष्काम श्रद्धा है? सप्तर्षि विवाह का प्रस्ताव लेकर शंकर जी की ओर से पर्वतराज हिमालय के यहां गए, और प्रथम गए जहां रही भवानी, रनिवास में वहां गए जहां भवानी निवास कर रही थी। बोले मधुर बचन छल सानी, मधुर वचन बोले, छल से सान कर मधुर वचन बोले, व्यंग युक्त कपट वचन बोले। बोले देखो अब हुआ ना वही, हम पहले ही समझा रहे थे कि भोले बाबा के चक्कर में मत फंसो, भगवान नारायण से हम तुम्हारा ब्याह करा देते हैं, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। कहा हमार न सुने हु तब नारद के उपदेश, अब वा झूठ तुम्हारपन जारेऊ काम महेश। तुम ब्याह करना चाहती थी,
अरे विवाह के बाद धर्म से अविरुद्ध काम का सेवन किया जाता है और उस विवाह का प्रयोजन है संतान की प्राप्ति, उत्तम पुत्र की पुत्री की प्राप्ति, ये विवाह का प्रयोजन है। अब जो उत्पत्ति में हेतु बनता है काम, उसी को जब शिव जी ने जला दिया है तो फिर पुत्र और भार्या का मतलब क्या हुआ? तो तुम्हारा विवाह तो निरर्थक हो गया। पार्वती जी मुस्कुराई। पार्वती जी ने कहा, बाबा जी आप लोग व्यर्थ का परिश्रम समझाने का मत करिए। हे सप्तर्षियों, आप व्यर्थ समझाने का परिश्रम मत कीजिए। क्यों? क्योंकि समझाना उसको चाहिए जो समझता न हो, और जो समझा समझाया हो उसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो तुमको पहले से पता था ये सब है? बोले हाँ मुझे पता था। क्यों? बोले हमारे गुरु श्री नारद जी जब आए थे तो उस समय उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, जोगी जटिल अकाम मन। हे पर्वतराज हिमालय, तुम्हारी पुत्री का जो पति होगा वो योगी होगा, जटाधारी होगा और काम विकार शून्य मन वाला होगा। तो गुरुजी ने तो पहले कह दिया था। तो हमने सकाम शिव को भजा ही नहीं, हम तो अकाम शिव को भजा। हमने भोगी शिव को नहीं भजा, हमने योगी शिव को भजा। और शिव जी के चरणों की दासी में बनना चाहती हूँ, उनकी श्रद्धापूर्वक सेवा करना चाहती हूँ, उनसे कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं केवल शिव को चाहती हूँ, शिव से कुछ नहीं चाहती। ये है निष्काम श्रद्धा। सुनी बोली मुस्काई भवानी, सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहेऊ मुनिवर विज्ञान, उचित कहेऊ मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारे जान कामयाब जारा, तुम्हारे जान कामयाब जारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। इसका मतलब है हम शिवजी को जानते हैं, ऐसा कहकर भी आप शिवजी को नहीं जान पाए। अब तक आप शिवजी को स्वीकार ही जान रहे हैं, और मैंने तो गुरु कृपा से शिव तत्व को पहले ही जान लिया है। क्या जाना है? हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, यो में शिव से अस जानी, जो में शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी, तो हमार कन सुनहु मुनीसा, हमार कन सुन
करही सत्य कृपा निधि ईसा, करे हरि सत्य कृपा निधि ईसा। इस सहज निष्काम श्रद्धा को देख करके सप्तर्षियों ने भगवती पार्वती को मन ही मन प्रणाम किया और वो पिता हिमाचल के पास पहुंच गए और भगवान ब्रह्मा जी का आदेश सुनाया, शंकर जी की विवाह के लिए स्वीकृति का संदेश दिया और अब तो भोलेनाथ का विवाह आरंभ हो गया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने 11 दोहों में भगवान शिव के विवाह का वर्णन किया, 11 दोहों में। और भगवान शिव के स्वरूप कितने हैं? 11 रुद्र, 11 रुद्र हैं, मानो 11 रुद्र हैं, 11 रुद्राणियां हैं। इसलिए 11 दोहों में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव के विवाह का वर्णन किया है। विस्तार तो बहुत है। पिछली वर्ष से पिछली वर्ष जब अधिक मास था तो श्री मलुक पीठ में 3 महीने लगातार सत्संग हुआ था। तो उसमें 3 महीने में दास ने क्रमशः बालकांड कहा था। 4 घंटे तो लगभग रोज ही, मनमोहन शरण जी तो थे ना, लगभग 4 घंटे तो रोज ही कथा, 3-4 घंटे रोज होती थी, कभी ज़्यादा भी हो गई, पर 4 घंटे रोज कथा होती थी। और लगातार 3 महीने बोलते रहे, तब बाल कांड पूर्ण हुआ। उसमें खूब बढ़िया से एक एक चौपाई से व्याख्यान किया था। और उसके बाद फिर पिछले वर्ष से पिछले वर्ष 2 महीने पथमेड़ा में थे, तो उस समय अयोध्या कांड हुआ। फिर कुंभ आ गया तो कुंभ में थोड़ा सा क्रम चला, तो सवरी जी के आश्रम तक राम जी पहुँचे हैं चौपाई दोहे के क्रम से। तो यहाँ तो स्वतंत्र राम कथा ही है। अन्यथा विचार हमने ऐसा किया था कि अब जहाँ कहीं राम कथा होगी तो इसी क्रम से आगे बढ़ाएंगे उसको। तो इस क्रम से आगे बढ़ाने से धीरे धीरे ग्रंथ पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर कभी जब कहीं लंबे समय तक कहीं रुकने का अवसर आएगा तो फिर से जहाँ से क्रम रुका है वहीं से क्रम को आरंभ किया जाएगा। यहाँ तो केवल मात्र संकेत मात्र में है। भगवान शंकर का दुल्हे के रूप में श्रृंगार किया गया। वहाँ श्रृंगार करने के लिए कोई सखियाँ थोड़ी आवेंगी। भगवान के गणों ने ही शिव जी का श्रृंगार किया। सर्पों का मौर, कुंडल, कानन, यज्ञोपवीत सब कुछ सर्पों का ही धारण कराया। सर्प की आड़बंद, सर्प की ही लंगोटी, मस्तक पर गंगा जी जो भगवान का चरणामृत हैं, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा है, कंठ में गरल की नीलिमा है, वो भगवान शिव की कृपालुता की सूचिका है। हाथ में त्रिशूल है जो भक्तों के सर्वविध शूल को नष्ट करने वाला है। हाथ में डमरू है जिसमें संपूर्ण शास्त्र सन्निविष्ट हैं। व्याकरण शास्त्र का जो जनक है। बारात भी विचित्र है, उसमें भगवान विष्णु के नेतृत्व में संपूर्ण देवता हैं और वीरभद्र, भृंगी आदि शंकर जी के विशेष गणों के नेतृत्व में भूत, प्रेत, पिशाच, वेताल, कूष्मांड, वैनायक आदि घोर रुद्र गणों की टोली है। और देखने से ही पता चलता है कि ये भोले बाबा की बारात है और ये विष्णु भगवान की। बीच बीच में भगवान विवाह में कुछ न कुछ हंसी ठिठोली होती ही है। हरि के व्यंग वचन नहीं जाही। बीच बीच में भगवान कुछ व्यंग बाण भी बात भी बोल देते हैं जो विवाह के आनंद का संवर्धन करते हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, भूत प्रेत सब नाचते गाते हैं, गीत गाते हैं। और इस तरह से भोले बाबा की बारात वो हिमालय के यहाँ जा पहुंची। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीता
पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के कुछ पदों का स्मरण किए बिना श्री शिव विवाह कैसे पूर्ण हो सकता है। इसलिए कुछ पूज्य महाराज जी की वाणी का आश्रय लेकर, बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। दूल्हा का श्रृंगार होता तो घर वाले ही सजाते हैं। ये सजाने वाली दुकान पे जाकर दूल्हा दुल्हन का सजना, ये पाश्चात्य संस्कृति है, आधुनिक संस्कृति है। सनातन धर्मियों को इस संस्कृति का तिरस्कार करना चाहिए। प्राचीन पद्धति से जो हल्दी चढ़ाना, तेल चढ़ाना, पूटन करना, उससे के बाद जो स्वाभाविक सौंदर्य का श्रृंगार है वही होना चाहिए। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। कन्या के पितु मातु भ्रातु भौजाई नातेदार, कन्या के पितु मातु भ्रात भौजाई नातेदार। बरतर बैठे बरहे इकले राम भजन है सार, बरतर बैठे बरहे इकले राम भजन है सार। साजे दूल्ह को श्रृंगार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। कन्या के घर में तो जोर की तैयारी चल रही है और भोले बाबा बटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, समाधि लगाकर बैठे हैं, सुमरनी चल रही है। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपु अनंग अराती। आय जगाए सुरगण औचक करके जय जयकार, आय जगाए सुरगण औचक करके जय जयकार। हड़बड़ भूत प्रेत गण करे लगन उपचार, हड़बड़ भूत प्रेत गण करने लगे उपचार। साजे दूल्ह को श्रृंगार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। देवताओं ने जाकर कहा हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, हरा हरा महादेव, महादेव महादेव महादेव। अब भोले बाबा ने नेत्र खोले और बोले आप सब किस लिए पधारे हैं? अरे महाराज, दुल्हा जी को अपने विवाह की खबर नहीं है। दुल्हा पूछ रहा है आप सब यहाँ किस लिए पधारे हैं? अरे लगन पत्रिका जा चुकी है, अब बारात की तैयारी होनी है। आप क्या कर रहे हैं? आप तैयार हो जाइए। बोले तैयारी क्या करनी है? हम लोग कथा में जाते हैं तो ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। जटा खुले हुए तो जटा बांध लो, तिलक नहीं लगा है तो तिलक लगा लो, और लंगोटी में बैठे हैं तो अचला बांध लो। इतनी तो तैयारी और क्या है। माला नहीं पहने तो माला पहन लो, इससे ज्यादा तैयारी नहीं। अब तो कुछ वक्ता महानुभाव, हमने ऐसा सुना है, सच्ची बात कितनी है भगवान जाने, कुछ वक्ता महानुभाव उनके संग एक उनको सजाने वाला भी चलता है, उसको अलग पैसा दिया जाता है? ब्यूटी पार्लर बता रहे हैं, एक पंडित जी यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं ब्यूटी पार्लर। जो भी हो, कुछ रंग रोगन लगा के उनके गाल पकड़ के खींच के थोड़ा पीट पाट करके थोड़ा चमकीला बना करके उनको
सजा धजा करके, यदि सफ़ेद बाल हो गए हैं तो उनको काला करके, बढ़िया से भौं और इधर उधर हो रही हो तो थोड़ा काट छांट करके बढ़िया से उनको बना करके तब भेजा जाता है। लेकिन भगवान शिव में सहजता है, बनावटीपन नहीं है। और एक प्रार्थना है हमारी, मनुष्य में भी बनावटीपन नहीं होना चाहिए। भगवान ने जैसा बनाया वैसे ही सहज। भोले बाबा बोले क्या चिंता कर रहे हो, दूल्हा का श्रृंगार। बांधे जटा मोर की नाई, सांपन सेहरा डार। बांधे जटा मोर की नाई, सांपन सेहरा डार। जैसे दुल्हा के मोर बनता है ऐसी जटा मुकुट बांध लिया, और एक सांप यहाँ से यहाँ तक, और पतले पतले रंग बिरंगे सांप सामने आ गए, सेहरा बन गया। बांधे जटा मोर की नाई, सांपन सेहरा डार। सर्प लंगोट सर्प कटि फेंटा, पट बागंबर धार। साजे दूल्हा को श्रृंगार, साजे दूल्हा को श्रृंगार। घर के घर में कौन करे वैवाहिक व्यवहार। साजे दूल्हा को श्रृंगार, घर के घर में कौन करे वैवाहिक को व्यवहार। सर्प का ही जटाओं का सेहरा, छोटे छोटे सांपों के का सेहरा, सर्प का लंगोटा, सर्प की आड़बंद, और बाघंबर पहन लिया नीचे, गज चर्म ओढ़ लिया ऊपर। कुंडल कंकण भय सर्प ही, सर्प भय ही हार। कुंडल कंकण भय सर्प ही, सर्प भय ही हार। भय यज्ञ उपवीत सर्प ही, छोड़ रहे फुफकार। भय यज्ञ उपवीत सर्प ही, छोड़ रहे फुफकार। साजे दूल्हा को श्रृंगार, घर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। साजे दूल्हा को श्रृंगार। और क्या क्या, शैली सिंगी मुद्रा राजे, सिर गंगा की धार। शैली सिंगी मुद्रा राजे, सिर गंगा की धार। शैली जानते हैं? नहीं जानते। जटा वाले जो महात्मा होते हैं वो शैली बांधते हैं, एक शुद्ध ऊन की, काले धागे की, उसका भी नाप पक्का है, उतने नाप की होती, 22 हाथ की शैली होती है, 22 हाथ की होती है, उसमें बग नखा होता है, उसी को बांधते हैं यहाँ, उसको शैली कहते हैं। ज्ञान गुदरी में है, शैली सील विवेक की माला, दया की टोपी तन धर्मशाला, मेहर मतंगा मत वैसा की, मन मृगशाला तन कर राखी। ये संतों का स्वरूप है। शैली सिंगी मुद्रा राजे, सिर गंगा की धार। शैली सिंगी मुद्रा राजे, सिर गंगा की धार। नैन तीन शशि सूर्य अग्निमय, चंदा दृश्य लीला। नैन तीन शशि सूर्य अग्निमय, चंदा दृश्य लीला। लागे साजे साजे दूल्हा को श्रृंगार। साजे दूल्हा को श्रृंगार। घर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। साजे के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। दूल्हा के शरीर में हल्दी चढ़ाई जाती है, सुगंधित तेल का मालिश किया जाता, फुलेल लगाया जाता, इत्र लगाया जाता। देवताओं ने कहा महाराज आप क्या श्रृंगार करोगे? बोले लाओ चिता भस्म, रमाएंगे पूरे शरीर में। हल्दी तेल फुलेल इत्र नहीं, अंग लपेटे झार। हल्दी तेल फुलेल इत्र नहीं, अंग लपेटे छार। 2-4 माला पहन लो, धरि मुंडन की माल गले से, बसहा भय सवार। धरि मुंडन की माल गले शिव बसहा भय सवार। बर घोड़ी पर चढ़ता है, घोड़ा घोड़ी कुछ तो होना चाहिए। अरे क्या घोड़ा घोड़ी लाना,
अपने पास नंदी है, उसी की सवारी। धर्म पर सवारी है भगवान शिव की। कर त्रिशूल और डमरी कांधे झोली झालरदार। कर त्रिशूल और डमरू कांधे झोली झालरदार। भोला भोला गटके गोला कबू चितवे नैन उधार। भोला गटके गोला कबहू चितवे नैन उधार। हाँ, बीच बीच में श्रृंगी भृंगी वीरभद्र बढ़िया घुटा हुआ भांग का गोला देते हैं। बाबा एक गोला लेकर के गड़गड़ पानी पी जाते हैं, राम राम करते रहते हैं। बीच बीच में बड़े बड़े लाल लाल नेत्रों से देख लेते हैं। साजे कर त्रिशूल और डमरू कांधे झोली झालरदार। भोला गटके गोला कबहू चितवे नैन उधार। साजे को श्रृंगार साजे दुल्हन को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। और क्या हो रहा है? भूत प्रेत गण नाचे गावे बाजे बजे अपार। भूत प्रेत गण नाचे गावे बाजे बजे अपार। नारायण सुर हंसे रुद्र को अद्भुत रूप निहार। नारायण सुर हंसे रुद्र को अद्भुत रूप निहार। साजे दूल्हा को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। साजे दूल्हा को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार। साजे दूल्हा को श्रृंगार। साजे दूल्हा को श्रृंगार। ठाकुर जी बोले दुल्हा जी का श्रृंगार तो हो गया, अब बरातियों का श्रृंगार भी तो होना चाहिए। दे भाई। साजो साजो रे भूत समाज, भोला आज दुल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, भोला आज दुल्हा बने। कुंडाही को कलश करो भंगुट ना दंड हरी। कुंडाही को कलश करो भंगुट ना दंड हरी। गूंथी धतूरा कंठा कर लो, धतूरा कंठा कर लो। भोला बाबा देवेंगे आशीष। हाँ भोला बाबा देवेंगे आशीष। बम भोला आज दुल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, भोला आज दुल्हा बने। माथे मोर न सेहराजी, जटा देहु बंधवाए। चंदा को चिपकाए के जी, चंदा को चिपकाए के जी।
दीजे सर्प लटकाए, दीजे सर्प लटकाए, बम भोला आज दुल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। ओ साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दूल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दूल्हा बने। देखो भगवान शंकर के पार्षद आ गए पागल बाबा। तन पे नहीं कोई जोरा जामा, बागंबर पहराए। तन पे नहीं कोई जोरा जामा, बागंबर पहराए। बिच्छू सर्प मुंड की माला, बिच्छू सर्प मुंड की माला, बिच्छू सर्प मुंड की माला, बिच्छू सर्प मुंड की माला। सांप ही जनेऊ लगाए, हाँ सांप ही जनेऊ लगाए, बम भोला आज दुल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दूल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दूल्हा बने। पाग पिछोरा नहीं कट पैंता, कर में नहीं रुमाल। पाग पिछोरा नहीं कटी पेटा, कर में नहीं रुमाल। कर त्रिशूल और डमरू श्रृंगी, कर त्रिशूल और डमरू श्रृंगी। लख के नारायण भय निहाल, हाँ लख के नारायण भय निहाल, बम भोला आज दुल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दूल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दूल्हा बने। अरे भाई इतनी बड़ी बारात चल रही है तो पानी बीच में प्यास लगेगी तो कहां से आएगा, क्या पिएंगे? और भूख लगेगी तो क्या खाएंगे? बोले गोला के गोला भांग के चल रहे हैं। भूख लगे तो भंग खा लेना, और प्यास लगे तो बिस्लरी की जरूरत नहीं है, बोतल की जरूरत नहीं है। गंगा जी की ताजी ताजी धार निकल रही है, जटाओं से गंगा की धार उच्छलित हो रही है, तो प्रेम से जटाओं से गंगा जी बह रही हैं। बल्टी लोटा डोरी संग में मत ले चलियो आज, बल्टी लोटा डोरी संग में मत ले चलियो आज। प्यास लगे तो मस्तक पे ही, प्यास लगे तो मस्तक पे ही, प्यास लगे तो मस्तक पे ही, प्यास लगे तो मस्तक पे ही। गंगा जी रही है विराज, हाँ गंगा जी रही है विराज, बम भोला आज दुल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दुल्हा बने। साजो साजो रे भूत समाज, बम भोला आज दूल्हा बने। बोलो भोले बाबा की भोले बाबा की जय। अब बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करे हऊ पर पुरजाई। भगवान ने कहा कि दुल्हा के अनुरूप बारात होनी चाहिए।
दूल्हा जैसी बारात, देवता बहुत सज धज के आए थे, सुंदर बेचारे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ता पोशाक पहन के आए। बोले बढ़िया से श्रृंगार करके चलना चाहिए, वर के अनुरूप, नहीं तो दूसरे के नगर में जाने के बाद बड़ी हंसी होगी। भगवान ने कहा या तो दुल्हा की तरह, उतारो कपड़ा लत्ता, देवताओं से कहा, या तो दुल्हा की तरह अंग लपेटो छार, ना तो सकल समाज ले झटपट हो किनार। झटपट हो किनार न बर अनुहार बराती, शिव जी ले ही सकेल सकल दल भूत संघाती। कैसे होए निर्वाह देव और प्रेत पिशाचा, रूप रंग बेमेल खेल यह बेढवराचा। या तो करहु श्रृंगार निज दुल्हा के अनुसार, ना तो सकल समाज ले झटपट हो किनार। और शिव दल अलग हो गया और नारायण भगवान का दल अलग हो गया। आगे कौन चलेगा, पीछे कौन चलेगा? कुंभ में भी शाही निकलती तो बड़ा झगड़ा होता, आगे कौन पीछे कौन। अरे भाई, जो प्रधान होता है वो पीछे चलता है। बोले बाबा, बोले हम सबसे पीछे चलेंगे, पहले पहले देवता चलेंगे आगे, देव समाज आगे चलेगा और महादेव समाज पीछे चलेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। हाँ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। आगे आगे मुदित देवगण वाहन विविध विराजे, पीछे शिव जी अजब भेज में, पीछे शिव जी अजब भेज में, विकट बराती साजे, लख के धड़कन लागे छतिया, हाँ लख के धड़कन लागे छतिया हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। और क्या हुआ? किन्नर नाग पिशाच यक्ष गण भूत प्रेत बेताल, नाचे गावे वाद्य बजावे दे दे गहरे ताल। जिनकी अजब अजब सूरतिया हिमाचल नगरी, जिनकी अजब अजब सूरतिया हिमाचल नगरी। पहुंची भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। बराती कैसे हैं? काहू के मुख अहें अनेकों, कूहे मुख से ही, काहू अतिशय हृष्ट पुष्ट और को अतिशय क्षीण। बोले हर हर की बर, बोले तरह तरह की बतिया हिमाचल नगरी। बोले तरह तरह की बतिया हिमाचल नगरी। बोले भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। राम जी के ब्याह में सब सगुन सगुन बराती बन के आए, भोले बाबा की बारात में सब असगुन बराती बन के आए। अब क्या गति होगी नगर की, ये सब विचार कर रहे हैं। लूले लंगड़े गूंगे बहरे अंधे कुबड़े काने, हर हर बम बम बोले उछले शंकर के दीवाने। भौचक दर्शन गण की मतिया हिमाचल नगरी, कह नगरी के लोग धन्य हैं नारद की अगुवाई। दूर उमा को ब्याह नगर पर गहरी आफत आई। बढ़िया हुआ विवाह के बिचौलिया नारद जी बने। ब्याह बारात क्या आई, बारात के नाम पर आफत आ गई। इससे एक बात सिद्ध होती है,
वैसे विश्वामित्र जी तो बिचौलिया बन गए विवाह के, कहीं कहीं सफलता मिल जाती है, लेकिन प्रायः बाबाजियों को ब्याह का बिचौलिया नहीं बनना चाहिए। हाँ, कोई पूछे तो इतना कह दे कि ठीक है, वैष्णव परिवार है, वैष्णव परिवार की कन्या है, वैष्णव संस्कारों से युक्त वर है, तो अच्छे परिवारों का मिलन होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा सक्रिय सहभागिता उसमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सफलता असफलता का जो भी ठीकरा है, सफलता तो सब लोग ले लेते हैं, घर वाले गृहस्थी लोग बांट लेते हैं, ऐसा था इसलिए सब आयोजन बढ़िया सफल हुआ, और कहीं कुछ गड़बड़ हो गई धोखे से भी तो बेचारे बिचौलिया की आफत आ जाती है। हमने तो पहले ही कहा था, आप क्या करें, आपकी बात मान रख ली हमने, आपकी बात मान ली, इसलिए ऐसा हो गया। हमारे वृंदावन में 2 परिवार उपस्थित हुए, दोनों ने हमसे पूछा क्या ऐसा लड़का है, ऐसी लड़की है, संबंध कैसा रहेगा? उनका बहुत अच्छा रहेगा। किसी बात पर उनको बिगड़ गई तो दोनों ही स्थान में हल्ला गुल्ला करने लगे। महाराज एक पक्ष तो कुछ शांत था, लेकिन एक पक्ष बहुत उग्र हो गया। अंत में मैंने कान पकड़े, मैंने कहा मैं अपने विचार वापस लेता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। भैया हम लोग बाबा जी हैं, हम लोगों को ब्याह शादी से बारात से क्या लेना देना, तुम्हारे जो मन आवे सो करो, हम इस प्रकरण से बिल्कुल अलग हैं। ये नारद बाबा के बिचौलियापने की बात है, इसलिए नारद जी विचारों को कुछ लेना देना एक दो, लेना एक न देना दो। नारद जी का अपयश हो रहा है। एक भूत और पंचभूत ते जग होवे हैरान, शिव के संग भूत असंख्य करें अब नारायण कल्याण। एक भूत पंचभूत से तो दुनिया परेशान है, ना तो बड़ी भई फजहती आई माचल नगरी, बाकी भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, बाकी भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। जैसे बारात पहुंची, पहले चंद्रमा सबसे पहले, श्वेत वर्ण का बड़ा आह्लादकत्व है चंद्रमा में, हिरणों से जुता हुआ इनका रथ है, उसमें बैठे हुए चंद्रमा। तो स्वाभाविक होता ना कि जब बारात पहुंचती तो पूछते हैं कि दुल्हा जी के क्या लगते हैं। बोले यही दुल्हा जी हैं कि इतने सुंदर लग रहे हैं, इतना आह्लाद इनमें प्रकट हो रहा है, ये कौन है? अरे बोले दुल्हा नहीं है ये दुल्हा के पहरेदार हैं। अच्छा, ओहो, पहरेदार कितने ठाठ। तब तक दूसरा रथ आया, ये कौन है? बोले दूसरे पहरेदार हैं। पहले पहरेदार का नाम है चंद्रमा, दूसरे पहरेदार का नाम है सूर्य। ओहो, चंद्र सूर्य पहरुआ है इनके, शिव जी के बोले बाबा के बोले। हाँ, फिर आए इंद्र, ये कौन है? बोले ये सेवक है दुल्हा जी का। देवराज इंद्र सेवक है? बोले हाँ। वरुण बोले ये भी सेवक है। कुबेर बोले वैसे हैं तो ये भी सेवक, पर शंकर जी ने करुणावश इनको अपने मित्र का दर्जा दे रखा है। और ये सब बोले वो सब छोटे मोटे देवी देवता हैं। अरे ओहो, ऐसे दुल्हा के बरातियों के ठाठ हैं, जिसके ऐसे ऐसे सेवक हों, वो स्वामी कैसा होगा, दुल्हा कैसे होंगे। देख शशि सूर्य इंद्र वरुण कुबेर आदि, दर्शक सराहें गुण रूप ठाट बाट को। सेवक हैं ऐसे जो, तो फिर तो दुल्हा होंगे कैसे। लखी नारायण प्रभु सुध भूले घर घाट को। फिर हंस की सवारी पर ब्रह्मा जी, ये कौन है? हंस की सवारी पे निहारे नर नारी, ये कौन है? बोले हिमालय जी के समधी हैं। वैसे दुल्हा जी के प्रत्यक्ष में कोई माई बाप नहीं है, लेकिन सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से प्रकट होते हैं, इसलिए मान लिया जाता है कि ब्रह्मा जी पिताजी हैं। ये समधी जी हो गए। मुख 400 विचारे नैन 8 को, बरस मुहाने कहा बालक सयाने, भागे भवरी डराने, ले लुकाने ओट खाट को।
ये 4 मुंह वाले 8 नेत्र वाले ब्रह्मा जी हैं। अब बोले अब ये नेत्र वगैरह की मुख की संख्या बढ़ना शुरू हुई है, अब आगे क्या होगा? अब भोले बाबा की बारात आई। अब भोले बाबा, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, चले पर आए कोनो लेवे जनि चाप, सरवा चटक ले करेजा उठल कांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, छूटेला पसीना सांस टूटे हाफ हाफ, छूटेला पसीना सांस टूटे हाफ हाफ। माई बाबू पूछे लगलन आचर से झांप, माई बाबू पूछे लगलन आचर से झांप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, पूज्य बक्सर वाले महाराज जी मामा जी तो गाते भी थे, साथ साथ अभिनय भी करते थे। कैसे पसीना में लथपथ हो रहे हैं, कैसे कपड़ा से झांप रहे हैं, वो सब झांकी स्मरण में आती है। ना जानी नगर के कबन उदय भइले पाप, ना जानी नगर के कवन उदय भइले पाप। प्राण बचे आज कवन पुण्य के प्रताप, प्राण बचे आज कवन पुण्य के प्रताप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। शिव के बारात के विचित्र परल छाप, शिव के बारात के विचित्र परल छाप। नगरी सुनसान भइल लागे खुटियां खाप, नगरी सुनसान भइल लागे खुटियां खाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, ऐसी विचित्र बारात देखकर कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। कोई जोर जोर से रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई सांस ले रहा है, कोई बेहोश होके गिर रहा है। कोई करे आँख मूंदी राम नाम जाप, कोई करे आँख मूंदी राम नाम जाप। कोई करे ना से रो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कहलन नारायण मिट्टी सब कर संताप, कहलन नारायण मिट्टी सब कर संताप। शिव जी दयालु दी है उत्पल के थाप, शिव जी दयालु दी है उत्पल के थाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, अब तो जैसे ही द्वार पर बारात पहुंची, मृदंग ढोल ढप नगाड़े बज रहे हैं, शहनाई बज रही है। थोड़ी देर शहनाई बजा दो भैया, ब्याह में शहनाई जरूरी है।
श्री सीताराम। बारात द्वार पर आ गई। पद तो बहुत हैं लेकिन समय की अवधि में पूर्ण करना है। मैना जी ने परिचन किया। दूर्वाक्षत दधिपान फूल फल थाल आरती का सज करके मैना जी उपस्थित हुई हैं। मध्य में बड़ी शोभा हो रही है हिमालय की धर्मपत्नी मैना जी की। और जैसे ही शिव जी के निकट आई, शिव जी का विकट वेश देखा तो आगे आए विकट बर लख के थाल पटक सब भाजरी परछन चलू आली। थाल पटक करके मैना जी भाग गई। शोक से विकल होकर के आंगन में विलाप कर रही हैं। मैना विलाप कर रही हैं। कौन समझावे। महर्षि में तो पार्वती जी ने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी माता को प्रबोध दिया है। और इस पूरे प्रकरण में कन्याओं को अपने पिता माता के समक्ष जब कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसी प्रकार के विवेक का परिचय देना चाहिए जो भगवती जगदम्बा पार्वती ने दिया। दोष आरोपण नहीं किया। बोले माँ इसमें आपका क्या दोष है, पिताजी का क्या दोष है। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रारब्ध को लेकर उत्पन्न होता है। जो हमारे लीलार पर सुख दुख लिखा है उसके भोक्ता हम स्वयं हैं। इसमें आपका दोष क्या है, नारद जी का दोष क्या है, सप्तर्षियों का दोष क्या है। तपस्या हमने की क्योंकि हमको यही लिखा था हमारे भाग्य में। और जो भाग्य में लिखा हो उसको स्वीकार करने में नाक भौं नहीं सिकुड़ना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं तो आपको दुख करने की क्या आवश्यकता है। बोले मैं तो पर्वत पे गिर जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, कुआं में गिर जाऊंगी, जीते जी ब्याह नहीं करने दूंगी अपनी बेटी का। ऐसे पागल वर के साथ विवाह के लिए हमारी पुत्री ने इतनी कठोर तपस्या की। बरातियों की इच्छाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। बराती तो चल के जाते हैं तो जो कुछ वहां सामग्री स्वागत सत्कार की बनी होती जाती उस पर टूट पड़ते हैं। जैसे वीर योद्धा शत्रु की फौज पर टूट पड़ते हैं, ऐसे ही बराती गुलाब जामुन कचौड़ी हलवा पूड़ी पकवान जो भी होते हैं बढ़िया बढ़िया व्यंजन उन पर टूट पड़ते हैं। पहले तो परोस कर जिमाया जाता था, अब तो दुकानें जैसी लग जाती हैं। जिसको जो खाना हो खाओ, नहीं खाना हो मत खाओ। स्वरुचि भोज है। कहीं कहीं सामान रखा रहता है, अपने हाथ से उठाओ और अपने हाथ से खाओ। ये परंपराएं भी अच्छी नहीं है। आग्रह पूर्वक प्रेम पूर्वक बिठाना और सौहार्द पूर्वक परोस करके जिमाना यही उचित है। परिवार के लोग बाबू बने घूम रहे हैं मुस्कुराते हुए, और क्या कहते हैं उनको आजकल की भाषा में जो ठेका दे देते हैं उनको हैं इवेंट वाले कहते, क्या कहते हैं ऐसी कुछ बोलते हैं। तो वो लोग जो है खिलाते हैं। किसी वर्ग को काम धंधा मिले इसके हम बिल्कुल भी विरोधी नहीं हैं, लेकिन पारिवारिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय सौहार्द यही सबसे बड़ी मनुष्य की पूंजी है। रहीमन जी का एक दोहा है महाजन जी, रहीमन बेझर की भली जो परसे चित लाए, और परसत मन मैला करे सो मैदा जरी जाए। सामान्य सी रसोई, केवल चटनी रोटी आप प्रेम से अतिथि को जिमा दो, 56 भोग खाने के बाद वह तृप्ति नहीं होगी जो चटनी रोटी खाने के बाद तृप्ति होगी। हम लोग अरुणाचल प्रदेश
परशुराम कुंड गए, बहुत महात्मा थे। अब तो वहां भगवान परशुराम की विशाल प्रतिमा स्थापित हो रही है और बहुत विकास पूर्वोत्तर क्षेत्र में हो रहा है। विप्र समाज से ही मूर्ति स्थापना के लिए राशि ली गई है। बाकी सबको कहा गया कि आपका सौहार्द ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। उस समय हम लोग जब गए थे तब कोई वहाँ व्यवस्था नहीं थी। अब तो निकट भविष्य में व्यवस्था हो भी जाएगी और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को जाना भी चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोग कम जाते हैं और वही कारण है वहाँ धर्मांतरण जो तेजी से हो रहा है। जब तक हम लोग वहाँ पहुँचेंगे नहीं तब तक उनको कैसे पता होगा कि हमारे भाई हैं, ये हमारे परिवार के, ये हमारे अपने हैं, ये उनको कैसे पता चलेगा। इसलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्राएं खूब करनी चाहिए। तो हम लोग वहाँ से परशुराम कुंड स्नान करके चले। पहाड़ चढ़े थे, थोड़ा पैदल चढ़े उतरे थे। फिर एक महात्मा का स्थान आया, वहाँ गए। वहाँ कोई व्यवस्था विशेष नहीं थी। धूना चैतन्य था और टिक्कर और नमक मिर्चा की, हल्दी की चटनी। पर महाराज इतने प्रेम से उन महात्मा ने हम सबको जिमाया और हम लोग भी लग गए साथ में, जैसे परिवार के लोग लग जाते हैं तो लग गए। और इतने प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगा, जिमाया कि सबने एक एक जो टिक्कड़ खा सकते थे उन्हें दो दो ढाई ढाई टिक्कड़ तक खा लिए और सब तृप्त होकर वहां से चल के आए। याद है, तुम तो थे। सौहार्द। ठीक इसी तरह से हम ये नहीं कहते कि आप घर में नौकर चाकर मत रखिए, पर घर में माताएं रसोई अपने हाथ से बनावें, बड़ी पवित्रता से बनावें। घर में ठाकुर जी को भोग लगे और परिवार के लोग एक साथ बैठ कर के पावें, मनुहार करके खिलावें पावें। अब वह आनंद संयुक्त परिवारों का कहाँ है, जहां बाबा, ताऊ, चाचा, पिता सब एक पंक्ति में बैठे, पीढ़ा पर, सामने पीढ़ा बिछा है, लोटा गिलास रखा है, सामने बच्चे बैठे हैं, नाती पोते बैठे हैं, माताएं प्रेम से घी, दाल, भात, बढ़िया बढ़िया चीज़ लेकर परोस रही हैं, प्रेम से खिला रही हैं। वो अब आनंद गया। तो बारातियों के मन में उत्साह रहता कि बढ़िया बढ़िया चीज़ खाने को मिलेगी। पर जब परिछन, पहले तो परिछन होगा ना, इसके बाद जनवासे में पहुंचेंगे। जनवासे में कोई सेवक वहां मौजूद नहीं था, सब भाग गए। क्यों? ऐसी बारात का सत्कार करने की हिम्मत किस कलेजे में है? सब भाग गए। शिव पुराण में तो लिखा है कि मैना जी ने स्पष्ट कह दिया, नारद जी के समझाने पर भी, सप्तर्षियों के समझाने पर भी स्पष्ट कर दिया कि मैं किसी भी स्थिति में विवाह नहीं करूंगी। शिवजी दुल्हा जैसे बन के आवे तो विवाह करूंगी, शिव पुराण के अनुसार। और श्री नारद जी ने, सप्तर्षियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु अब दुल्हा जैसे आप बन जाइए, नहीं तो ब्याह नहीं होगा। बोले नहीं हो तो नहीं हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक। वो तो तुम लोग पीछे पड़े थे, हम चले आए। कहे ये तो घोर अपमान है, बारात सज के जाए, दुल्हा दुल्हन लिए बिना चला आवे, इससे बड़ा अपमान क्या होगा। शंकर जी बोले अपमान सम्मान हमसे बहुत नीचे हैं, हम इससे बहुत ऊपर उठे हुए हैं, हमको इस सबसे लेना देना नहीं। भगवान नारायण हंस के बोले आप तो सबसे ऊपर उठे हुए हैं, यहाँ सब देवता बड़े बड़े मनोरथ करके आए कि हमको लड्डू खाने को मिलेगा, हमको कचौड़ी खाने को मिलेगी, हमको गुलाब जामुन खाने को मिलेगा। यहाँ कोई पानी की पूछने वाला नहीं है। अरे बढ़िया से दुल्हा बन जाइए तो बारातियों का स्वागत सत्कार भी बढ़िया से हो जाएगा। आपने ऐसा क्यों किया? भगवान शिव बोले कि हमने सुना
कि ब्याह में लोग थोड़ा हास परिहास भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। तो हमने कहा ससुराल वाले हंसी मजाक करें, इसके पहले ही हम इतना बड़ा हंसी मजाक कर देते हैं कि ससुराल वाले हिम्मत ही न जुटा पावे कि अब हम दुल्हा के साथ कोई हास परिहास करेंगे। किसी ने कहा महाराज आपकी सासू जी परिछन का थाल पटक कर भाग गई, कितना भारी अपमान आपका हुआ। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो जगह जगह की रीतियां रिवाज हैं, हिमाचल प्रदेश की यही रीति रिवाज होगी कि थाल पटक कर जाना ही परिछन होता होगा। अथवा उन्होंने देखा कि इनको क्या जलझारी से अर्घ दें, जिनके जटाओं में गंगा जी बह रही हैं, इनको क्या दीपक दिखावें जिनके तीसरे नेत्र से आग की लपट निकल रही है, धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पाव के, उनको हम क्या आरती उतारें। इसलिए हमारे शिवत्व को देख करके और उन्होंने सोचा यहाँ तो संपूर्ण समर्पण कर देना ही उचित है, इसलिए एक साथ सर्वोपचारान समर्पयामी करके चली गई। बोले महाराज अब तो दुल्हा जी बनना पड़ेगा। शिव पुराण में भगवान शिव के दुल्हा वेश का वर्णन है, बड़ा अद्भुत है। उनका बाघांबर अत्यंत सुंदर रेशमी पीतांबर बन गया, उनका व्याघ्र गजचर उनका गजचर्म सुंदर कौशेय वस्त्र बन गया, उनका जो चिता भस्म है वो मलयागिरी केसरयुक्त चंदन का अंगराग बन गया। क्या कहना, उनके जो सर्प हैं वो मणियों से जटित दिव्य आभूषण हो गए। हमारे ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं तब इतने सुंदर हैं, और ये कर्पूर गौर दुल्हा बन जाएं, सुंदर बन जाएं, तब क्या कहना। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला सौंदर्य भगवान शिव का प्रकट हो गया। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां नाचते हुए आगे चल रही हैं, सूर्य चंद्र छत्र लगा करके चल रहे हैं, देवराज इंद्र चमर लिए हुए हैं, कुबेर चमर लिए हुए हैं, भगवान नारायण हाथ पकड़ के साथ में चल रहे हैं। क्या अद्भुत झांकी हो रही है। इस झांकी का दर्शन करके प्रेम से मैना जी ने आरती उतारी और बारात का खूब जोर का स्वागत सत्कार हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पूरी विवाह की विधि संपन्न हुई और गावे सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी, गावे सरहज सारी हो शिव शंकर को गारी। गारी के बिना ब्याह पूरा नहीं होता। मैना के अंगना में भीड़ भई भारी, मैना के अंगना में भीड़ भई भारी, भई मधुर जो नारी हो शिव शंकर को गारी, भई मधुर जो नारी हो शिव शंकर को गारी। गावे सर हाँ गावे सरहद सारी हो शिव शंकर को गारी। भांति 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 पाति माही बैठे बराती, निज निज दल अनुहारी हो शिव शंकर को गारी, निज निज दल अनुहारी हो शिव शंकर को गारी। एक दिशि शिव जी के भूत प्रेत गण, एक देश शिव जी के भूत प्रेत गण, एक दिशि सुर मुनि झारी हो शिव शंकर को गारी, एक दिशि सुर मुनि झारी हो शिव शंकर को गारी। पत्तल दोना कुल्हड़ सकोरा सुविरन कटोरी थारी हो शिव शंकर को गारी। परसन हार सुआर चतुरयति सबके धरे अगाड़ी हो शिव शंकर को गारी। लागे परसन प्रेम सहित सब व्यंजन विविध प्रकारी हो शिव शंकर को गारी।
बूंदी लड्डू पेड़ा बर्फी अमिय मधुर मनहारी हो शिव शंकर को गारी। खस्ता खाजा खुरमा गुजिया स्वाद सरस रुचि कारी हो शिव शंकर को गारी। खस्ती कचौरी मालपुआ मुलायम गरमा गरम सुहारी हो शिव शंकर को गारी। चटनी अचार तिलौरी पापड़ भांति भांति तरकारी हो शिव शंकर को गारी। रस रस जेवन लगे बराती प्रेम मगन मन भारी हो शिव शंकर को गारी। नारायण गुरु मातु पिता प्रभु नारायण गुरु मात पिता प्रभु श्री गिरिजा त्रिपुरारी हो शंकर को गारी। श्री गिरिजा त्रिपुरारी हो शिव शंकर को गारी। इस प्रकार से जौनार हुई और मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि जिय जान। अब विवाह की जो भांवरी का क्रम है उसके शुरू मंडप में आए और प्रेम से गणपति पूजन हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते तो ब्याह ही नहीं हुआ, गणेश जी कहां से आ गए? तो कहते हैं को सुनि संशय करे जनि सुनि सुर अनादि जिय जान। देवता अनादि होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री पद है, राष्ट्रपति पद है, जो व्यक्ति उस पर बैठता है वो प्रधानमंत्री हो जाता है, जो व्यक्ति बैठता है उस पर वो राष्ट्रपति हो जाता है। अभी जो राष्ट्रपति महोदया हैं मुर्मू जी, बड़ी श्रद्धावती है। अभी 3 दिन उनका ब्रज में प्रवास था, गिरिराज जी की परिक्रमा, ब्रज में संतों का दर्शन, सब जगह तो अधिकारी लोग भी उनको हाथ पैर जोड़ रहे थे सुरक्षा की दृष्टि से हवाला दे करके, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं विधि पूर्वक परिक्रमा भी करूंगी, सब कुछ विधि पूर्वक करूंगी। बड़ी श्रद्धा है, बोली हम। और गया जी गई तो अपने पूर्वजों का उन्होंने पिंडदान किया। ये सौभाग्य है। कोई समय ऐसा था इस देश में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डरते थे किसी मंदिर में जाने से, किसी धार्मिक स्थल पर जाने से डरते थे, किसी साधु संत के सामने पहुंचने से डरते थे, क्योंकि उनको कहीं कोई धर्म सापेक्ष न कह दे, उनकी धर्म निरपेक्षता सेक्युलरिज्म कहीं प्रभावित न हो जाए। हाँ, और कहीं अन्य धर्मावलंबियों के यहाँ चले जाएं उसमें प्रभावित नहीं होगा, हिंदू के यहाँ चले गए तो प्रभावित हो जाएगा। लेकिन बहुत सौभाग्य की बात है, आज देश इस परिस्थिति में पहुंच गया है कि जो थोथी धर्मनिरपेक्षता का आडंबर था, पाखंड था, वो भगवत कृपा से समाप्त हो गया है। लेकिन देशवासियों को सावधान रहना चाहिए। पूरे विश्व की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कहीं भी बहुत विस्फोट होगा तो गृहयुद्ध की स्थिति आ सकती है। उसके लिए देश का सर्वविध कल्याण हो, हम तो यही चाहते हैं। लेकिन हिंदुओं का संगठित रहना, अनुशासित रहना और एक दूसरे को सुरक्षित रखने की भावना में दृढ़ होना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से भाग्यहीन लोग ऐसे हैं जो इसी राष्ट्र में पैदा होकर यहाँ का अन्न जल सेवन करके, यहाँ की सारी सुख सुविधाएं भोग करके भी राष्ट्र के प्रति उनकी अच्छी भावनाएं नहीं हैं, वे राष्ट्र का विखंडन चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। आप शत्रुता किसी से मत करो, पर शत्रुबोध की भावना का त्याग नहीं करना चाहिए।
हमारी वैदिक सनातन संस्कृति के असली दुश्मन कौन है, ये हमेशा समझकर सावधान होकर के रहना चाहिए। और जो लोग दूसरे प्रकार की विचारधारा से ग्रसित हो गए हैं, वे भी पराये नहीं हैं, वे भी अपने ही थे। उनका ब्रेन वॉश करके उनको धर्मांतरित किया गया है। तो हम तो कहेंगे इससे भी अच्छा कार्य होगा, उनको अच्छी बात समझा बुझा करके पुनः उनकी घर वापसी हो और देश एक न एक अवसर ऐसा आवे कि भारतवर्ष पूरे विश्व के पटल पर विशुद्ध हिंदू राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हो, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो। ऐसी प्रार्थना हम भगवान शिव के चरणों में करते हैं। तो पद जो है, इसी प्रकार से गणपति भी पद है। अलग अलग कल्प में अलग अलग गणपति होते हैं। एक एक कल्प में 14 व्यक्ति इंद्र मनु आदि हुए। गणेश पुराण में लिखा है कि कश्यप अदिति के पुत्र महोत्कट नाम के गणपति हुए, शिव पार्वती के पुत्र मयूरेश गणपति हुए। लिंग पुराण में तंडी नामक ब्रह्मर्षि एक बार गणपति बने, राजा त्रिधन्मा एक बार गणपति बने, हिरण्याक्ष के पुत्र भी एक बार गणपति पद पर अभिषिक्त हुए हैं। स्कंद पुराण में शिखंडी नाम के शिवगण भी वो गणपति के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। और शिव पार्वती विवाह के समय जो जिन गणेश जी का पूजन किया गया, उन गणेश जी का नाम था करवीराक्ष। करवीराक्ष गणपति का पूजन, उनको वो गणपति पद पर प्रतिष्ठित थे। और इस कल्प में, जिस वर्तमान कल्प में हम लोग जी रहे हैं, श्वेतवाराह कल्प, इस कल्प में जो गणेश जी हैं वो गिरिजानंदन हैं, पार्वती नंदन गणेश जी हैं, जो महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, वो गणेश जी महाराज हैं। इस प्रकार से विधिवत विवाह संपन्न हुआ। हरि गिरिजा कर भयो विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहू। और सासू जी ने प्रार्थना की है, नाथ उमा मम प्राण समग्रह किंकरी करेहु, क्षमेहु सकल अपराध अब हुई प्रसन्न बरदे। पार्वती मंगल में बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, उनको कहे बिना मन को संतोष नहीं होगा। पार्वती मंगल भी हम आद्योपांत गा चुके हैं, बहुत प्यारा है पार्वती मंगल। गही शिव पद कहे सासु, विनय मृदु मानवी, गौरी सजीवन मोरी, मोरी जिय जानवी। भेंटी विदा करी बहुरी, भेंटी पहुँचा गई। हुकरी सोलवाए, रेणु जनु गावई। यह उमा संभ विवाह जे नर कहीं जो नर गावई, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावई। विवाह के पहले लड़के का विवाह हो, लड़की का विवाह हो, जो शिव पार्वती के विवाह का गान करते हैं, श्री गोस्वामी जी के कृति पार्वती मंगल का गान करते हैं, उनका विवाह आदि कार्य निर्विघ्न सानंद संपन्न हो जाता है। और भगवान शंकर बारात के सहित लौट करके आ गए। भगवान शंकर कैलाश पर आ गए हैं, अपने आसन पर विराजमान हैं। और अब कल से शिव पार्वती संवाद होगा। ठाकुर जी ने चाहा तो कल जन्म हो जाएगा, कल ठाकुर जी का रामलला का जन्म हो जाएगा। जय जय श्री सीताराम, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय
हरि जय जय राम कृष्ण 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 हरि पूजन आरार्तिख्याख्य कर्म अहम करिष्ये हस्ते गंधपुष्पाणि गृहीत्वा ओम इदं विष्णोर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढ़मस्य पागुंशुरे स्वाहा। सीतारामचंद्र परिवार देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। लं पृथिव्यात्मकं गंधं मृगल्वयामि। हं आकाशात्मकं पुष्पं मृगल्वयामि। यं वायुव्यात्मकं धूपं मृगल्वयामि। रं तेषात्मकं दीपं मृगल्वयामि। वं अमृतात्मकं नैवेद्यं मृगल्वयामि। शं सोमात्मकं सर्वोपचारान् राजोपचारान् छत्रजामरमुकुटपादुकां परिकल्पयामि। धूपसङ्कल्पः वनस्पतेरसोद्भूतो गण्डाद्यो गण्डोत्तमा आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां प्रत्यक्ष धूपमाघ्रापयामि। धूपस्य देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। साज्यं च वह्निजयुक्तं वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहं प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। दीपस्य देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्यं मा ओं रां रामाय नमः मूलमन्त्रेण सम्प्रोक्ष्य धेनवामृते कृत्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य ओं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ओं व्यानाय स्वाहा ओं उदानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा। मध्ये जलं समर्पयामि। पुनरभिध्यानम् ओं प्राणाय स्वाहा ओं अपानाय स्वाहा ओं व्यानाय स्वाहा ओं उदानाय स्वाहा ओं समानाय स्वाहा। पूर्वापूषानं समर्पयामि। उत्तरापूषानं समर्पयामि। हस्तमुखप्रक्षालनं समर्पयामि। करोदवर्तनार्थे चन्दनं च पुष्पं समर्पयामि। फलमुखवास्ताम्बूल पुङ्गीफल दक्षिणां मा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत सदाधार पृथिवीद्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम मा। फलमुखवास्ताम्बूल पुङ्गीफल दक्षिणां समर्पयामि। अथ आरार्तिक्यं ओं चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओं जय जय मानस अम्बे मैया जय मानस अम्बे हरिः कमल निवासिनी हरिः कमल निवासिनी भक्तजन अवलंबे। ओं जय मानस अम्बे मानव धर्म प्रकाशिनी तत्व ज्ञान दाता अविरल भक्ति प्रदायिनी सब सुख की दाता। जय मानस अम्बे माया मोह विनाशिनी संशय भ्रमहारी कलयुग कलुष निकंदिनी महिमा अति पारी। जय जय मानस अम्बे सुभग सुकांड पुनीतं भववारिधि पोतं बुध विश्राम अनूपं हरियसर स्रोतं। जय जय मानस अम्बे मानात्मक या जग की तुम कारण भूता संतन की हो सर्वस संकित यमदूता। जय जय मानस अम्बे अज अद्वैत अगोचर अगणित गुणकारी जगहित कारण प्रगति तुलसी की वाणी।
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् रामो मङ्गलं कौशलेश्वर मङ्गलं जानकीनाथ मङ्गलायतनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते। नीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकृत्य पुष्पैः देवताभिवन्दनं देववन्दनम् आत्मवन्दनं स्वचक्षुरवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओं यत्नेन यत्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रजह्य जाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारवेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यम्